नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ और दोस्तों हमारा चल रहा है राजस्थान का भूगोल और उसकी मैंने जितने भी टॉपिक हमने करवाए हैं, राजस्थान की भौतिक प्रदेश, राजस्थान की स्थिति विस्तार, नदियाँ हो गई हमारी, जलवायु हो गई, कृषि हो गई और अब राजस्थान का पर्यटन चल रहा है हमारा। तो जितने भी टॉपिक मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ उनको देख लीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा उसमें और भी कुछ ऐड करना है तो आप उन्हीं में कर लीजिए, ताकि ये नोट्स आपके एग्ज़ाम में बहुत बहुत फ़ायदा करेंगे। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि लगभग आपके 2 दिन में पूरी ज्योग्राफी कर देंगे जब आपके पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है कि मैं 2 दिन में लगभग ज्योग्राफी करके कंप्लीट रख देती थी। जब ये कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे और 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा। बहुत ही मोटी मोटी किताबें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और इनको जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ऑब्जेक्टिव निकालना, एक बार आप इन नोट्स को एक बार वीडियो देखना, फिर आप पॉज करके नोट्स बनाना रोक के वीडियो को, और फिर अपने नोट्स को एक बार पढ़ना। और बुक में आपको कुछ भी अच्छा लगता है जो मुझसे छूट गया हो सकता है आपकी बुक में और भी कुछ हो तो, और क्वेश्चन आंसर भी ऐसा कुछ लगता है जो आपको नया है, जो अपने नोट्स में नहीं है, तो आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। उससे भी कहीं कुछ छूट जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि नोट्स में कुछ लिखा होता है, मुझसे मुंह से कुछ निकल जाता है, तो आप इसको ही सही माना कीजिए। कई बार मानी हुई भूल हो जाती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं राजस्थान में पर्यटन। मैंने मेरे ही नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि मैंने इनमें से पढ़ा था और मोस्टली क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। और फिर भी अगर कोई नया कुछ आपके पास नई बुक हो और नया कुछ, वैसे मेरे पास नई बुक है, उसमें मैंने पूरा पढ़ा है, लगभग सब कुछ इतना ही है, बस 5-7 पेज ज्यादा कर रखे हैं। मुझे लग रहा है ये बहुत शॉर्ट में, और मैंने इसमें कुछ ऐड भी कर दिया, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप बुक पढ़ना चाहें तो फिर भी पढ़ सकते हैं। और आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। और ईश्वर आपको जल्दी सफलता दे और अपनी आप जो भी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं राजस्थान में पर्यटन। अब देखिए, राजस्थान में पर्यटन में पहला तो हम यही पढ़ लेते हैं कि भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और जबकि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों ही याद रख लेना, 25 जनवरी वाला तो याद ही रखना है आपको। राजस्थान में पर्यटन शुरू करते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है ये टूरिज्म। और 1925 में राष्ट्र संघ ने विश्व में पर्यटन विकास के लिए विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना की। 1925 में, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, निजी क्षेत्र में। 27 सितंबर 1970 में यूएनओ ने इसको कानूनी मान्यता दे दी, विश्व पर्यटन संगठन को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया ही जाता है, इसीलिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर हम पढ़ ही लिए। 1977 में से यूएनओ की एक एजेंसी बनाया गया और विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। ये हमको कोई जरूरत नहीं है। आईटीडीसी अक्टूबर 1966 में, देखिए यहां से इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 1966 में भारत में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, अभी बताया था आपको। 17वां शिखर सम्मेलन 2018 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित हुआ विश्व पर्यटन संगठन, ये हमको याद नहीं करना है। अब देखिए, ये तो आपको मैं आगे बताऊंगी। सारी इको टूरिज्म नीति 2021 से 2030 तक, जुलाई 2021 से 2030 तक अभी एग्जाम में आया हुआ है, संस्कृत शिक्षा विभाग में आएगा शायद। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन का महत्व क्या है? विदेशी मुद्रा प्राप्त करना, विरासत और धरोहर का संरक्षण करना, और आर्थिक सामाजिक विकास और रोजगार का सृजन करना। अब देखिए, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, कर्नल जेम्स टॉड की किताब थी। ये जो मैंने मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा हुआ था जब मैं तैयारी करती थी, तो मैंने इसमें नोट कर लिया था। आप इसमें कुछ भी अलग इसको पढ़ लेंगे और इसको याद कर लेंगे, बहुत है, ठीक है। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, कर्नल जेम्स टॉड की किताब थी। ऐतिहासिक स्थलों के महत्व का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है इसमें। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, किसकी किताब थी? कर्नल जेम्स टॉड की किताब थी। राजस्थान में पर्यटन का स्वरूप, दिसंबर 1995 में जयपुर में सहयोगी देश सिंगापुर के से पर्यटन निवेश सम्मेलन हुआ था। राजस्थान में पर्यटन का स्वरूप क्या था? दिसंबर 1995 में जयपुर में पर्यटन निवेश, एक इन्वेस्टर्स का एक सम्मेलन हुआ था। इसमें पर्यटन को देखो, ऐतिहासिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन और वन्य जीव पर्यटन, इतने भागों में बांटा गया है।
देखिए यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब देखिए पर्यटन को हम दो भागों में बांटते हैं, विदेशी पर्यटक और स्वदेशी पर्यटक। विदेशी पर्यटकों में भारत में 5वां स्थान है हमारा और स्वदेशी पर्यटकों में 7वां स्थान है हमारा। ये बदलते भी रहते हैं। खैर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक जयपुर में आते हैं, विदेशी समझ लेना जयपुर में आते हैं, और हम हैं जो सबसे ज्यादा स्वदेशी पर्यटक अजमेर पुष्कर आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक मार्च में आते हैं और सर्वाधिक देशी पर्यटक सितंबर में आते हैं। न्यूनतम विदेशी पर्यटक, क्योंकि विदेशियों को गर्मी ज्यादा लगती है तो जून में तो कोई आना ही पसंद नहीं करता, न्यूनतम जून में आते हैं, और ये भी न्यूनतम हम भी न्यूनतम जून में ही जाते हैं। सबसे ज्यादा फ्रांस से भारत में विदेशी पर्यटक आते हैं। ठीक है, राजस्थान में पर्यटन में सर्वाधिक राजस्व, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पर्यटन में सर्वाधिक राजस्व आमेर जयपुर से प्राप्त होता है। सर्वाधिक राजस्व इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संस्थागत प्रयास, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपको याद रखनी है। रफ पेज ले लेना, उसमें आप ऐसे लिखना 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना, 56 में पर्यटन का विभाग बन गया, ऐसे ऐसे लिख लिख के याद करना। ठीक है, 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई, 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई, 1965 में राजस्थान राज्य होटल विकास निगम भोजन और आवास सुविधा के लिए जयपुर में इसकी स्थापना हुई। राजस्थान राज्य होटल विकास निगम भोजन और आवास सुविधा जयपुर में इसकी स्थापना हुई। 55 में पर्यटन का निदेशालय बना, 56 में पर्यटन का विभाग बना और 65 में राजस्थान राज्य होटल विकास निगम की स्थापना हुई। आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पर्यटन में सर्वाधिक राजस्व कहां से प्राप्त होता है? आमेर से। ठीक है, ये याद रखने हैं। अब देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। 1978 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC जयपुर की स्थापना हुई, जिसने 1 अप्रैल 1979 को कार्य प्रारंभ किया। कई बार तो स्थापना पूछ लेता है, कई बार कार्य प्रारंभ किया वो पूछ लेता है। 1 अप्रैल 1979 में कार्य प्रारंभ किया, 1978 में RTDC की स्थापना हुई, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। पर्यटकों को भोजन, आवास और यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाना इसका काम होता है। वर्तमान में यह राजस्थान में पर्यटन की शीर्ष संस्था है। जब हम पर्यटन पढ़ रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट संस्था RTDC ही है, क्योंकि यह पर्यटन विभाग की सबसे सर्वोच्च संस्था है। RTDC की स्थापना 1978 में हुई और इसने कार्य करना प्रारंभ 1979 में कार्य करना शुरू कर दिया था, 1 अप्रैल 1979, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए लोगो कौन कौन से रहे हमारे। पधारो हमारे देश लोगो सबसे पहले 1993 में आया। ललित के पमार निदेशक थे, तत्कालीन पर्यटन विभाग द्वारा दिया गया था। फिर RTDC के लोगो 1978 में ढोला मारू लाया गया, 93 में फिर पधारो हमारा देश वो आ ही गया। 2008 में कलरफुल राजस्थान, 15 जनवरी 2016 में जाने क्या दिख जाए, और जनवरी 2019 में पधारो हमारे देश इसका लोगो था। राजस्थान पर्यटन का प्रतीक शुभंकर रहा है। राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ये इसका लोगो रहा है, ये आपको याद करने हैं। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जहां से मुझे लग रहा है एग्जाम में आएंगी वो मैं आपको पहले ही बता रही हूं। यहां से इस पेज, ये 2 पेज हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बनेगा। अब देखिए लोगो पंचलाइन को बोलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, 2nd ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में आया था शायद। ये इको टूरिज्म नीति जुलाई 2021 से 2030 तक के लिए शुरू की गई है। इको टूरिज्म नीति, इसको लिख लेना और याद भी कर लेना। ठीक है, यहां से देखो लेक्चरर 2021 में आया हुआ है। 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। राजस्थान भारत का पहला और एकमात्र राज्य है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। तो ये विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आएगा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया राजस्थान में? तो 4 मार्च 1989 को दिया गया। कौन सी समिति की सिफारिश पर दिया गया? मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। ये याद रखना है, इको टूरिज्म नीति याद ही रखनी है। जुलाई 2021 से 2030 तक के लिए इको टूरिज्म नीति शुरू की गई है। ठीक है, यूनुस खान समिति की सिफारिश पर राजस्थान को उद्योग का पर्यटन का दर्जा दिया गया है और पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है।
29 अक्टूबर, ये आरपीएससी एग्जाम में ही आया हुआ है, 29 अक्टूबर 1996 को रिटमैन की फुल फॉर्म है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की स्थापना की गई। कितने ही एग्जाम में पूछा हुआ है दोनों ही प्रश्न। 26 अक्टूबर 1996, एक दूसरे में मत मिक्स कर देना। पहले तो उद्योग का हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया और बाद में हमने रिटमैन की स्थापना की। रिटमैन की फुल फॉर्म है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास और नवीन जानकारी देना। रिटमैन यह पर्यटन विकास की शीर्ष संस्थान है अब वर्तमान में। ठीक है, प्रथम पर्यटन नीति। अब देखिए, पर्यटन नीति से हर साल हमें हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पर्यटन नीति, प्रथम पर्यटन नीति 2000 आरपीएससी 2021 में आया हुआ है। प्रथम पर्यटन नीति 2001 में जन उद्योग के रूप में स्थापित कर आर्थिक सामाजिक विकास किया। 2004-5 में पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का दर्जा दिया। निर्धूम उद्योग, धुआं रहित उद्योग का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया? 2004-5 में। पॉल्यूशन फ्री उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योग 2004-5 में पर्यटन को जन उद्योग या निर्धूम उद्योग, धुआं रहित का दर्जा दिया गया है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 16% है। पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, ये याद रखना है। प्रथम पर्यटन नीति याद रखनी है, रिटमैन याद रखना है और यूनुस खान समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, ये याद रखना है। इको टूरिज्म नीति याद रखनी है। कितने प्रश्न हो गए इसमें से? अब देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पर आपको दिख तो रहा है, आरटीडीसी द्वारा नौकायन संचालित राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा, यही है ना शायद इसकी फुल फॉर्म, आरटीडीसी की राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा 4 झीलों की वो की गई है, नौकायन संचालित की गई है आरटीडीसी द्वारा। फतेह सागर, ये देखो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, कम से कम। अब आप जैसे ही आपके ओल्ड पेपर वाली बुक देखेंगे उसमें बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये मैंने तभी लिखा था, इसलिए गचपच हो रहा है, जब एग्जाम में आया हुआ तो वहीं लिख लिया। फतेह सागर झील उदयपुर में की गई है, सिलीसेड झील अलवर में की गई है, कायलाना झील जोधपुर में की गई है और नक्की झील माउंट आबू में की गई है। आरटीडीसी द्वारा नौकायन संचालित 4 झीलों में किया जा रहा है। याद रखनी है आपको, फतेह सागर झील, सिलीसेड झील, कायलाना झील और नक्की झील, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गागर में सागर है, इसमें ये 2, 4, 5 पेज में आपका पूरा पर्यटन कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 पेज ही हैं। ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन वाली बुक में से ही लिखा था। पैलेस ऑन व्हील्स 1982 में स्थापना हुई। ये क्या मिलान करवाता है, 1-2 एग्जाम में आया हुआ है, मिलान करने के लिए कौन सा कब स्थापना हुई उसका। पैलेस ऑन व्हील्स 1982 में हुई, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009 में हुई, फेरी क्वीन 2003 में हुई, विलेज ऑन व्हील्स 2004 में हुई, हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में स्थापना हुई। शेखावाटी की कलात्मक हवेलियों की सैर का था ये फेरी क्वीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इनको आप अच्छे से साफ सुथरे तरीके से अपने रजिस्टर में लिख लेना। अब देखिए, पुरातात्विक पर्यटन विभाग 7 खंडों में बांटा गया है, 7 संभागों में पुरातात्विक पर्यटन विभाग को 7 संभागों में बांटा गया है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। नवीनतम पुरातात्विक संभाग कौन सा है? अजमेर है। पर्यटन संभाग कितने हैं? 4 संभाग है। पर्यटन के आधार पर राजस्थान में कितने संभाग हैं? 4 हैं। मैंने ऐसे याद किया था, काजू का मतलब कोटा, अजमेर, जोधपुर और कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर। काजू, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, काजू। राजस्थान में पर्यटन के संभाग कितने हैं? 4 संभाग हैं। ऐसे रख लेती हूँ इसको, आपको दिखेगा साफ सुथरा। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। काजू याद रख सकते हैं, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। पर्यटन के सर्किट कितने हैं? हमारे 10 सर्किट हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है 3 जनवरी, वो जो फर्स्ट ग्रेड हुआ था उसमें 2020 में, उसमें आया हुआ था ये। अब देखिए सर्किट कौन कौन से हैं। अब इसमें क्या, मैंने 2-3 किताबें देखी हैं, उनमें दोनों किताबों में अलग अलग दे रखा है। एक सर्किट का तो सब में चक्कर पड़ ही रहा है। आपके पास जो लेटेस्ट बुक है आप उसमें से देख के इसमें और सही कर लेना इसको। ढूंढाड़ सर्किट,
ढूंढाड़ सर्किट जयपुर में, नाम याद रख लो आप, अंदर का कोई जरूरी नहीं है और आइडिया आ भी जाएगा। मेवात सर्किट में भरतपुर, धौलपुर, करौली आ जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर अलवर में सरिस्का, सिलीसेड आ जाएंगे। शेखावाटी सर्किल में चूरू, झुंझुनू, सीकर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ 2003 से उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा फेरी क्वीन ट्रेन चलाई जा रही है शेखावाटी की कलात्मक हवेलियों का भ्रमण करने के लिए। हम यहाँ पर पढ़े भी हैं, शेखावाटी की कलात्मक हवेलियों के लिए फेरी क्वीन 2003 में चलाई हुई है। ठीक है, अब देखिए मरु सर्किट बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में है। जापान की कंपनी है JBIC, जापानी बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा मरु प्राइड चलाई जा रही है। उद्देश्य पर्यटन विकास और पर्यटन सुरक्षा का है। मरु सर्किट के आपको अभी खैर इसमें तो जिले याद करने की जरूरत नहीं है। हाड़ौती सर्किट कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़। माउंट आबू सर्किट में माउंट आबू, रणकपुर, जालोर, सिरोही आ जाएगा। वागड़, ये वागड़ वाला चक्कर पड़ रहा है किसी में तो ये वागड़ सर्किट है और किसी बुक में ये रणथंभौर सर्किट है। आप अपनी देख लेना एक बार, जो आपकी नई बुक हो उसके आधार पर इसको मान लेना। ये वाले में चेंज है, बाकी सारे सेम है। मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। आपसे इतना नहीं पूछेगा, वैसे तो पूछेगा तो ये पूछेगा कितने सर्किट हैं, या फिर ऐसे जिले पूछ लेगा लगभग, जैसे हाड़ौती सर्किट में, माउंट आबू में। क्वेश्चन तो इसमें पूछने के लिए बहुत अच्छे हैं, इनकी जरूरत ही नहीं है। मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, राजसमंद, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़ आदि। मेरवाड़ा सर्किट में अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर है। अब देखिए धार्मिक पर्यटन सर्किट, देखिए संभाग पूछता है पर्यटन के आधार पर 4 हैं, सर्किट पूछता है तो 10 हैं, और धार्मिक पर्यटन सर्किट पूछता है तो 4 हैं। ठीक है, मेवाड़, वागड़ धार्मिक सर्किट उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में है। अगला है बुद्धा सर्किट, जयपुर प्लस झालावाड़। जयपुर में तो बैराट और झालावाड़ में कालवी गुफा आया हुआ है एग्जाम में ये। और कृष्णा सर्किट, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद और खाटू श्याम जी मंदिर सीकर। कृष्ण भगवान के जितने 3 मंदिर हैं, तीनों को कृष्णा सर्किट बना दिया। जयपुर, राजसमंद, सीकर। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद और खाटू श्याम जी मंदिर सीकर। ठीक है, कृष्णा सर्किट RPS से 2016 में आया हुआ है। ब्रज सर्किट, अब आप इसको एक बार वीडियो को देख के फिर सिंपल भाषा में मैंने बता दिया, अब आप अपनी एक बार हल्की सी बुक भी देख लेना, है ना। ब्रज सर्किट भरतपुर, धौलपुर में है। राजस्थान और यूपी की सीमा पर है ब्रज सर्किट। अब देखिए राजस्थान के महोत्सव कौन कौन से हैं। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बुक में भी बताऊंगी कि बुक में अलग क्या क्या चीजें और आपको बुक में से क्या क्या पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। राजस्थान के प्रमुख महोत्सव, जनवरी में ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में। फरवरी में मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर में। ये याद रखना है आपको, फरवरी में मरु महोत्सव। फरवरी और मार्च में थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बाड़मेर। अब देखिए मरु और थार में अंतर रखना है, मरु तो जैसलमेर में मनाया जाता है जबकि थार महोत्सव बाड़मेर में, सेकंड ग्रेड 2022 में आया हुआ है। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। फरवरी में शेखावाटी, आप तो इनको इन महीनों को तो फिर भी रहने दो, लेकिन ये तो याद रखो कौन सा महोत्सव कहाँ। ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर, शेखावाटी महोत्सव शेखावाटी प्रदेश, ब्रज महोत्सव भरतपुर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, जयपुर में हाथी महोत्सव इंपोर्टेंट है, जयपुर में हाथी महोत्सव याद रखना है ना। अब देखिए हाँ एक ये छूट गया, चलो इसको बाद में। वो ही प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा नौकायन संचालन फंस गया कान नाव में। ये ऐसे याद किया था मैंने, फंस गया कान नाव में। फंस का मतलब फतेह सागर, सै का मतलब सिलीसेड, कान का मतलब कायलाना और नक्की झील। फंस गया कान नाव में, यानी कि फंस गया कान नाव में। कितनी खतरनाक ट्रिक बना रखी है। अभी इसको बाद में याद करेंगे, रो पे को हम पहले ये देख लेते हैं। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, मत्स्य महोत्सव अलवर में और शीत महोत्सव माउंट आबू में। देखिए शीत और गर्मी दोनों माउंट आबू में है। ऐसे ही याद हो जाएंगे, तो नाम से ही याद हो रहे हैं अधिकतर, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन चीजों को पढ़ चुके कि मीराबाई कहाँ की थी, चित्तौड़ की थी, मारवाड़ जोधपुर हो गया, मत्स्य अपन को पता ही है, मत्स्य संघ अलवर था। ठीक है, अब देखिए बलून महोत्सव बाड़मेर में वर्ष में 4 बार आयोजित होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस हाथीग्राम जयपुर में है। स्कूल ऑफ वास्तु पुष्कर अजमेर में है, भारत की पहली वास्तु से संबंधित स्कूल है। वार म्यूजियम जैसलमेर में, W आकार के वॉक थ्रू वार म्यूजियम जयपुर में। राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय मानगढ़ बांसवाड़ा में है। राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय इंपॉर्टेंट है, मानगढ़ बांसवाड़ा में है। अब देखिए
राजस्थान में रोपवे, ये जो मैंने ऊपर अलग से लिखे हुए हैं, जितने भी आपने पीछे भी देखे, इनको आप सब अलग पेज में, साफ सुथरे पेज में अलग से लिखना। ये तो मैंने तो इसलिए लिख दिया कि जैसे कोई एग्जाम, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उस वक्त कोई एग्जाम हुआ है और ये आए हैं, तो फिर मैंने जैसे एक आया है तो फिर मैंने चारों ही लिखे हैं कि ताकि अब की बार एक आया है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में और आ जाए, ठीक है ना। तो इनको साफ सुथरे लिखना। अब ये मैंने तो घचपच कर रखे हैं, थोड़ा सा बुखार चल रहा है, इस वजह से मुझे लिखने की वो नहीं, टाइम नहीं मिला, और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जुकाम हो रही भयंकर वाली, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए अलग से रजिस्टर में नहीं लिखा, नहीं तो मैं और मेहनत करती और अलग से रजिस्टर में भी आप लोगों को लिखती। फिर मुझे जब मैंने ये रजिस्टर पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें सब कुछ आ रहा है। बाकी मेरे पास 2-3 नाथ पब्लिकेशन की भी किताब है, चेतक वाली भी है और एक लक्ष्य की भी है, लेकिन इन सबको पढ़ के फिर मुझे लगा कि जो मेरे रजिस्टर में है इतना बच्चे पढ़ लेंगे तो बहुत है, ये तो इतना तो याद हो जाएगा, तो बहुत बड़ी महाभारत है ये याद करना, ठीक है। राजस्थान में रोपवे, देखिए रोपवे होता है 2 खंबे कर देते हैं और बीच में फिर वो ट्रॉली सी लगाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तार के थ्रू, तो वो रोपवे होता है। सुंधा माता मंदिर रोपवे जालोर भीनमाल में है। मनसापूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर में है। सावित्री माता मंदिर रोपवे अजमेर में है और सामोद रोपवे चौमू में है, जो 25 मई 2019 से शुरू हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे बड़ा रोपवे कौन सा है। अब तो शायद ये 4 हैं और शायद अब 6 हो गए हैं, एक तो 6 हो गए हैं अभी, आप 2 और लिख लेना कि 5वां रोपवे तो अन्नपूर्णा माता रोपवे खोले के हनुमान जी परिसर में, जब अपन खोले के हनुमान जी जयपुर में जाते हैं तो वहां पे ऊपर लिखा हुआ भी है वहां रोपवे, तो एक तो रोपवे वो है खोले के हनुमान जी परिसर जयपुर में लगाया गया। 5वां रोपवे उसको बोलेंगे अन्नपूर्णा माता रोपवे। आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे, इसके आधार पर ही लिख लेना। 5वां है अन्नपूर्णा माता रोपवे, खोले के हनुमान जी परिसर में लगाया गया है, यहां से मतलब वहां गेट से और खोले के हनुमान जी तक ले जाने आने के लिए, ठीक है। और 6ठा रोप है नीमच माता मंदिर उदयपुर, नाम सुन लेना, 6ठा रोपवे है नीमच माता मंदिर रोपवे उदयपुर, ठीक है। 6 रोपवे हैं, 6 के 6 आपको याद करने हैं, ठीक है। सबसे बड़ा पूछता है तो सुंदा माता 800 मीटर है, ये 800 मीटर है सुंदा माता भीनमाल वाला। अब देखिए ये हो गया नवीन। अब पर्यटन नीति देखो, पर्यटन नीति, अच्छा इसको पढ़ लेते हैं। विभूति पार्क उदयपुर फतेह सागर झील में, धोरा बस एक्सप्रेस बीकानेर में, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ जयपुर में है, सफारी पार्क रणथंभौर में है, ये दोनों याद कर लेना। अब देखिए सबसे पर्यटन नीति हमको याद ही करनी है, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, आपको 1 मिनट में पर्यटन नीति याद हो जाएंगी, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। देखो प्रथम पर्यटन नीति अपन पीछे भी पढ़े हैं, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, 27 सितंबर 2001 पहली पर्यटन नीति है, ठीक है। पर्यटन उद्योग को जन उद्योग पर्यटन उद्योग को जन उद्योग बनाना इसका उद्देश्य था। हम पढ़े हैं पर्यटन उद्योग को जन उद्योग बनाया गया 2004-5 में। देखिए अभी हम पीछे पढ़े हैं निर्धूम उद्योग बनाए, नाम दिया गया इसको, 2004-5 में पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का। अब प्रश्न ये पूछेगा, देखो प्रश्न पूछने का तरीका, हम वैसे रट्टा लगाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कौन सी पर्यटन नीति के तहत दिया गया था? हमने यहाँ पढ़ा प्रथम पर्यटन नीति 2001 जन उद्योग के रूप में स्थापित करके आर्थिक और सामाजिक विकास करना। प्रश्न डेप्थ में पूछेगा, ये डेप्थ का प्रश्न बन रहा है कि पर्यटन को जन उद्योग या निर्धूम उद्योग, निर्धूम उद्योग का मतलब है धुआं रहित, पर्यटन को जन उद्योग या निर्धूम उद्योग का दर्जा कौन सी पर्यटन नीति के तहत दिया गया? एक प्रश्न तो ये पूछेगा, तो प्रथम पर्यटन नीति 2001 के तहत। अगर दूसरे तरीके से पूछेगा तो ये पूछेगा कि पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया या निर्धूम उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो 2004-5 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमको पर्यटन की पूरी नीतियां, 4 पर्यटन नीति हो चुकी हैं, चारों की चारों याद करनी है। कैसे याद होंगी? पहली पर्यटन नीति 2001 में हो गई, दूसरी पर्यटन नीति 2007 में होगी, पर्यटन में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। तीसरी पर्यटन नीति 2015 में हो गई और चौथी पर्यटन नीति और लेटेस्ट पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को हुई है। अब देखिए याद कैसे करनी है हमको,
याद करने की सिंपल सी है एक ट्रिक है, मैं तो ट्रिक के एक साथ 15-20 लोग घूमने गए। अब हमको पता है हम पर्यटन पढ़ रहे हैं, घूमने फिरने का ही काम है पर्यटन का, तो हम कैसे याद करेंगे? एक साथ 15-20 लोग घूमने गए 2001, 2007, 2015, 2020, एक साथ 15-20 लोग घूमने गए। कितनी अच्छी ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है। ठीक है, इसको याद करनी है। एक प्रश्न पूछेगा तो यहां से देखो, मैंने प्रश्न आपको और बता दिए हैं। अब आप चाहे 15 पेज की किताब पढ़ो, टॉपिक पढ़ो, चाहे 20 पेज का टॉपिक पढ़ो, प्रश्न तो यहीं से बनेगा। और जो अगर मान लो खतरनाक वाला कहीं से और से बना दिया, वो किसी से भी नहीं होगा। मैं तो एक ही बात समझती हूँ। अब देखिए पर्यटन नीति कैसे याद रखेंगे? एक साथ 15-20 लोग कहाँ गए? घूमने गए। ठीक है, और दूसरी बात, प्रथम पर्यटन नीति 2001 से पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 2004-5 में। इसका उद्देश्य यही था। ठीक है, अब देखिए पनोरमा बनाई गई है किसी किसी के, जैसे जो जहाँ की चीज फेमस है उसके आधार पर पनोरमा बनाई गई है। जैसे जालोर में कवि माघ का जन्म हुआ था तो जालोर में कवि माघ पनोरमा बनाई गई है। चित्तौड़गढ़ में संत रैदास थे तो संत रैदास पनोरमा बनाई गई है। नागौर की मेड़ता की मीरा थी तो मेड़ता में मीरा पनोरमा बनाई गई। ये याद रखनी है भैया आपको, और नाम से याद हो जाएगा, रटने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। अब देखिए टोंक में संत धन्ना पनोरमा धुआं कला में बनाई गई है। डूंगरपुर में संत, जो जहां का है ना वो उसकी वही पनोरमा बनाई गई है। डूंगरपुर में संत मावजी व कालीबाई पनोरमा बनाई गई है। राजसमंद में पन्ना धाय पनोरमा बनाई गई है। पाली में स्वतंत्रता संग्राम पनोरमा आउआ में बनाई गई है। अजमेर में नागरीदास पनोरमा किशनगढ़ में बनाई गई है। उदयपुर में हाड़ी रानी पनोरमा सलूम्बर में बनाई गई है। ठीक है, नीमराना बावड़ी अलवर को भी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। 2018 की बात है। भारत में 7 आश्चर्य में सोनार, दुर्ग, जैसलमेर को शामिल किया गया है। प्रसाद योजना पुष्कर में, हृदय योजना अजमेर में शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए स्वर्णिम त्रिकोण दिल्ली, आगरा, जयपुर याद रखना है। स्वर्णिम त्रिकोण और मरु त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण दिल्ली, आगरा, जयपुर ऐसे बना लेना। यहाँ दिल्ली है, फिर नीचे आगरा है और इधर कहाँ है? इधर जयपुर है। ये यूं बन गया। मरु त्रिकोण जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर मरु त्रिकोण है। और मरु महोत्सव भी जैसलमेर में मनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। और क्या था? ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, तीनों याद रखने हैं मरु त्रिकोण। ठीक है, स्वर्णिम त्रिकोण दिल्ली, आगरा, जयपुर। एक बार और देख लेते हैं कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, एक ही आप तो बात याद रखो। ऐसा पढ़ो कि एग्जाम में याद आ जाए। 10-10, 20-20 पेज की एक टॉपिक पढ़ ले, एग्जाम में एक पन्ना याद नहीं आए, एक चीज याद नहीं आए, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, सीधी सी बात है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में पर्यटन विभाग की स्थापना 1966 में हुई थी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा कम ये आप देख लेना, ये याद रखना है। 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई। 56 में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई। 65 में राजस्थान राज्य होटल विकास निगम की स्थापना हुई। RTDC की स्थापना 78 में हुई। 1900 कार्य प्रारंभ 1 अप्रैल 1979 में कर दिया था। पधारो हमारा देश लोगो है। ठीक है, शुभंकर, राजस्थान भारत का तुल्य राज्य है। मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, यहाँ पर भारत में पहला राज्य है। इसको मिक्स मत कर देना। यहाँ पर जन उद्योग का दर्जा यानी निर्धूम उद्योग, धुआं रहित उद्योग का दर्जा दिया गया है। दोनों को मिक्स मत कर देना। रिटमैन की स्थापना, रिटमैन की देखो बहुत सारे एग्जाम में तो सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, TT है, टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, MAN का मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गई। पुरातत्व विभाग के 7 संभाग हो गए। पर्यटन के 4 काजू याद रख लेना। पर्यटन संभाग 4 हो गए। पुरातात्विक पर्यटन संभाग 7 हो गए। पर्यटन के सर्किट 10 हो गए।
2 बार पढ़ोगे ना तो ऐसे चुटकियों में याद हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। मरु सर्किट हो गया, अजमेर मरु सर्किट और मरु त्रिकोण अलग अलग है भाई, मिक्स मत कर देना। 10 सर्किट हो गए, 4 पर्यटन के परिपथ हो गए, क्या धार्मिक परिपथ, महोत्सव हो गए, ऊंट महोत्सव बीकानेर, ये याद रख लेना आप। तो सारे रोप वे 6 हैं, 6 के 6 याद रखने हैं। 5 अन्नपूर्णा माता रोप वे खोले के हनुमान जी, और 6ठा रोप वे नीमच माता मंदिर उदयपुर है। और नवीन पर्यटन की नीति हो गई, 4 हो गई। 1 7 15 20 लोग कहाँ गए, घूमने गए, ठीक है। अनोरमा याद रख लेना सारी की सारी। और फिर आपको क्या करना है इसके बाद में, इन देखो मैंने यहाँ पे रजिस्टर में लिखा था राजस्थान में पर्यटन, लेकिन फिर मुझे लगा कि इससे ज़्यादा मैं लिख ही नहीं सकती, इतना अच्छा तो लिख रखा है। जब मेरा इसको पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है तो आप लोगों का क्यों नहीं होगा। और मान लो क्वेश्चन पूछने वाले का देखो कोई पता नहीं होता, मैं ये गारंटी नहीं लेती कि इस रजिस्टर से बाहर कुछ आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो कहना ही बेकार है, क्योंकि एग्जामिनर के माथे का कुछ नहीं पता भाई, कहाँ से क्या पूछ ले कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो अभी मेरे पास देखो ये बुक भी है, ये मैं पॉलिटी के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए लेके आई थी, अभी लोगों को बताने के लिए कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो इसमें भी देखो सर्किट में अंतर ये आ रहा है, मरु सर्किट, शेखावटी सर्किट, ढूंढाड़, हाड़ौती, मेरवड़ा, ये यहाँ पर जो हमने वागड़ सर्किट लिखा है यहाँ पर रणथंभौर सर्किट है, ठीक है। तो उसको या तो आप रणथंभौर, एक तो किताबों में और देखना, मेरे पास तो जो दोनों किताब हैं उनमें दोनों में अलग अलग चक्कर वो आ रहा है, इसलिए आप कोई और किताब देख लेना। स्वर्णिम त्रिकोण देखो अभी अपन पढ़े हैं, आगरा जयपुर दिल्ली के। बुद्धा सर्किट पढ़े हैं, ब्रजभूमि सर्किट पढ़े हैं, ब्रजभूमि वाला पढ़े हैं, कृष्णा सर्किट हम पढ़े हैं। इनको आप ये इसमें थोड़ी ज्यादा दे रखा है, मैंने इसको शॉर्ट में आपको बताया, वो ही पढ़ना है आपको, ठीक है। इको टूरिज्म सर्किट है, सर इसका झाला नहीं। राष्ट्रीय राजधानी अलवर वाला आ गया, मेवाड़ वागड़ सर्किट, गोड़वाड़ सर्किट, शेखावटी सर्किट, ये तो सब नाम से ही पता। देखो आरटीडीसी 1 अप्रैल 1979 को आरटीडीसी का जयपुर में गठन किया गया, और ना ध्यान रखना कि आरटीडीसी की स्थापना 78 में हुई है, लेकिन कार्य प्रारंभ उसने 79 में कर दिया, इसलिए उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 को बोली जाती है, ठीक है। राजस्थान राज्य होटल विकास निगम, ये याद रखना, ये हमारे में नहीं है, ये इसमें है, ये इसलिए मैंने इसको टिक लगाया है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है ना तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैंने इसीलिए इस किताब को मेंशन किया है। अच्छी किताब है वैसे तो, बढ़िया किताब है, लेकिन वही है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या पढ़ना है। ये बाकी चीजें मैंने लिखवा दिया आपको। 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई है। रिटमैन की स्थापना 26 अक्टूबर 1996 को मुख्यालय जयपुर में हुई है। हम पढ़ ही लिए रिटमैन तो अच्छी तरह भी। देखिए 29 अक्टूबर 1996 है ना, इसको अपन को ये याद रखनी है, ये फुल फॉर्म याद रखनी है रिटमैन की, ठीक है। अब देखिए प्रसाद योजना याद रखनी है, ये हमारे में भी है इसमें भी है। पेइंग गेस्ट योजना भी याद रखनी है। आपके पास ये बुक नहीं है ना तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, फिर आप अपने नोट्स में लिख लेना। इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है कि आपके पास अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए पर्यटन नीति है 1 7 15 20। इको टूरिज्म नीति, प्रथम इको टूरिज्म नीति, राजस्थान ग्रामीण नवीनतम इको टूरिज्म नीति 2021। हमको तो यही याद रखनी है 2021। जुलाई 2021 से 2030 तक के लिए बनाएगी इको टूरिज्म नीति। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए रोप वे रहे सारे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये रोप वे सारा मैंने अब देखिए इनमें से अगर आप, ये तो अपन ने रोप वे पढ़ ही लिए, कुछ भी नहीं है, ज्यादा के चक्कर में मत पढ़ो, जितना मैंने बताया है उतना ही पढ़ लेना। ये सारे महोत्सव हैं जो हम पढ़ ही चुके सारे, ठीक है। सब कुछ ले लिया है मैंने, ये सफारियां देख लेना आप, याद करो तो, ठीक है। 2-3 किताबें सारी कंसल्ट करके और फिर आपको ये सारा शॉर्ट रूप में दिया है। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बिल्कुल मस्त होके पढ़िए, सारा सिलेबस करवा दिया जाएगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद अगर आपको वीडियो आ रही है तो इतना तो विश्वास आप कर ही सकते हैं। और एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी वीडियो, अभी थोड़े से दिन
कि थोड़ी सी बहुत व्यस्तता के कारण हो रहा है ये सब। और कुछ वीडियो जैसे ये है, ये वाली वीडियो में दिक्कत आती है जो पढ़ाने वाली होती है, क्योंकि इसमें मुझे खुद को पढ़ना पड़ता है। पहले सारा मुझे 2-2 3-3 बार चीजें देखनी पड़ती है, उसके बाद आपको पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे लगता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। पहले 2 बुक देखनी पड़ती है, 2 बुक को पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। तो बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और कुछ भी आपको थोड़ा बहुत कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट ही है जो मुझे मोटिवेट करते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।